विश आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए बीपीएससी ट्री 2.0 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हों। और फ्रेंड्स, आज जो ये व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, ये दीपावली वाले दिन का व्लॉग है, इसीलिए आप सबको इस व्लॉग के थ्रू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। ईश्वर करे आप सभी की सारी विशेज़ पूरी हों। नेक्स्ट दिवाली तक आपकी जो भी विशेज़ हैं, उन सबको पूरा करने के साथ ही आप दिवाली मनाएँ। और मैं भी अपने लिए विश करती हूँ कि हे ईश्वर, जो जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, वो नेक्स्ट दिवाली पर कंप्लीट हो जाएँ और मैं नेक्स्ट दिवाली अपने सारे सपने पूरे करने के साथ ही मनाऊँ। तो बस अभी सुबह-सुबह मैं पढ़ाई करने लगी हूँ क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं। और साइड में जो बुक्स आप लोग देख रहे हैं, उसमें से कुछ बुक्स यशवी की हैं, जिनमें मैंने शाम को यशवी को थोड़ा-सा होमवर्क करवाया था। क्योंकि जब छुट्टियां फिनिश हो जाएंगी तो फिर यशवी को भी दिक्कत होगी, और टीचर्स क्या करते हैं ना कि जो भी छुट्टियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क दे देते हैं, तो इसीलिए उनका वर्क भी मैंने करा दिया है। और थोड़ा सा बचा है तो वो परवा वाले दिन और भाई दूज वाले दिन करा दूंगी मैं। और अभी पहले मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है आज पूरा दिन बिज़ी होने वाला है। जब हम पूरे दिन बिज़ी होते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो पूरा दिन टेंशन चलती है कि अरे हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ नहीं पाया है। इस तरह का रिग्रेशन जो है माइंड में चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, काम भी इफ़ेक्ट होता है और साथ में पढ़ाई तो हो ही नहीं पाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले पढ़ाई कर लूँगी तो दिमाग पर प्रेशर नहीं रहेगा और सारा दिन मैं फिर फ्री होकर, रिलैक्स होकर सारा काम कर पाऊँगी। क्योंकि आज त्योहार है, इतनी बड़ी पूजा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी तरह की कोई कमी रहे मेरी तरफ से। जो भी मेरा 100% होगा वो मैं इस पूजा में देना चाहती हूँ और बहुत अच्छे से एन्जॉय करना चाहती हूँ दिवाली। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, अपने करियर की वजह से बहुत सारे तीज त्योहार, फेस्टिवल्स, शादी फंक्शन छोड़ देते हैं और फिर बाद में हमें रिग्रेशन होता है, काश हमने एंजॉय कर लिया होता। तो चीज़ों को हमें बैलेंस वे में लेके चलना होता है। थोड़ा सा एंजॉय भी ज़रूरी होता है और साथ में पढ़ाई पर ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। मतलब अपना करियर आपको याद रहे, उसको भी टाइम देते चलिए, साथ में फेस्टिवल्स या शादी फंक्शन जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, फैमिली गेट टुगेदर है अगर, तो उसको भी इंजॉय करना चाहिए। तो बस मैंने 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद बहुत सारे मैंने काम किए थे और यहाँ आपको मैं डायरेक्टली मिल रही हूँ शाम में। पूजा में अभी टाइम बहुत है और सबसे बड़ी मिस्टेक मुझसे क्या हुई है कि मैंने आज पूजा का जो मंदिर है वो अ, तैयार ही नहीं कर पाया था। मतलब इसमें पन्नी लगाना था और मैंने आधा कंप्लीट करके मैं भूल गई थी। तो अभी इसकी बाकी की पन्नी मुझे कंप्लीट करनी है। इसके बाद फिर मैं सारी तैयारियां करके पूरा कमरा साफ़ करके इसको पोंछा वगैरह लगा के छोड़ दूँगी ताकि शाम की जो आरती हो जाए। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल गया। और ये सामने जो आप देख रहे हैं सिंहासन, यही मैंने धनतेरस पर मँगाया था और ये गणेश लक्ष्मी मँगाए थे। और ये जो 5 बर्तन आप देख रहे हैं पीतल के ही हैं, ये मैं वृंदावन से लाई थी जब मथुरा गई थी। आगरा जब मैं पैट का एग्ज़ाम देने गई थी, उसके बाद फिर मैं वृंदावन गई थी, मथुरा वृंदावन घूमने। तो वहाँ से लाई थी और फाइनली देखिए मैंने अपना मंदिर पूरा सजा लिया है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और यहाँ हो गया है पूजा का टाइम और अब मुझे पूजा की तैयारियाँ करनी हैं। तो कुछ-कुछ सामान यशवी के पापा लेके आ रहे थे और मुझे अभी रंगोली भी बनानी है। वैसे मैं बहुत सुंदर रंगोली बनाती हूँ फ्रेंड्स। कलर्स नहीं होते हैं यहाँ पर, कलर्स नहीं मिलते हैं रंगोली वाले, पर जो कभी-कभी होली पे अबीर आते हैं, बच जाते हैं, तो वही मैं रखे रहती हूँ सँभाल कर। और उन्हीं अबीर से बहुत सुंदर सी रंगोली तैयार करती हूँ। इसमें चावल का आटा भी मिला सकते हैं या फिर नॉर्मल आटा भी मैं मिला लेती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा कुछ नहीं होता है मेरे पास तो मैं नॉर्मल आटा मिलाकर और फिर तैयार कर लेती हूँ। पर आज मेरे पास कोई कलर नहीं थे। जब मैं बाकी के काम कर रही थी तब मैं ये सोच रही थी कि हल्दी मिलाकर और कुछ जो मतलब हल्दी से या कुछ जो सिंदूर होता है, सिंदूर मिला के आटा में 2-3 कलर मैं तैयार कर सकती थी।
पर सच में काम करते-करते इतना समय हो गया कि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला और अब पूजा का बिल्कुल समय करीब होने वाला है, तो फिर मैं डायरेक्ट आटे से ही चौक बना दूँगी और चौक को थोड़ा-सा बड़ा बनाना है ताकि इस पे सारा सामान आ जाए, दिया और भगवान जी और सारी चीज़ें जितनी भी पूजा में यूज़ होनी हैं। तो चौक को कुछ थोड़ा-सा बड़ा ही बनाऊँगी मैं। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा और बताइएगा कि कैसा बना है ये। आज केवल आटे से ही बना रही हूँ। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं सिर्फ़ आटे का यूज़ करके ही दीपावली पे बना रही हूँ चौक। अदरवाइज़ मैं बहुत सुंदर कलर्स से ही रंगोली बनाकर और उसी पर ही हमारी दीपावली की पूजा होती थी। पर कोई बात नहीं, जब जैसा तब तैसा है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और बहुत अच्छे-अच्छे रंगोली या बहुत सारी चीज़ें मुझे बनानी आती हैं। कभी दिखाऊँगी और टैलेंट तो है बहुत सारे, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी कटिंग, स्टिचिंग भी और बहुत सारी चीज़ें, बस एक करियर को ही सेट करना है, उसके बाद सारी चीज़ें देखूँगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड कुछ आवाज़ देने लगे थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो पॉज़ करके और बाकी का काम करने के बाद मैंने देखिए रंगोली को कंप्लीट कर दिया है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही है। अगर यही कलर्स से बनी होती तो और भी सुंदर लगती। तो देखिए यहाँ पर हमारी पूजा जो है स्टार्ट हो गई है। हमारे यहाँ जो घर के मुख्य सदस्य होते हैं वही पूजा आरंभ करते हैं। तो मेरे घर में यशवी के पापा ही हैं बड़े, तो वही पूजा करेंगे हमारे घर की। और वैसे माताजी को भी हम लोग पूजा में शामिल करते हैं, पर क्योंकि आप सबको पता है हम लोग 4 भाई हैं और उनको सभी की पूजा में शामिल होना होता है, क्योंकि सबकी पूजा दीपावली की अपने-अपने घरों में ही होती है। तो अम्मा का ऐसा रहता है कि जैसे सबकी अगर एक साथ पूजा स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो किसी एक के ही यहाँ जा पाती हैं। और सब जगह दीपक वगैरह रखने के बाद और सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे यहाँ क्या होता है, जब सबकी दीपावली जल जाती है तो जो घर परिवार के लोग होते हैं, पड़ोस के जो लोग होते हैं जो आसपास रहते हैं, वो सब एक दूसरे के यहाँ दीपक रखने आते हैं और गोबर का इस तरह से रखा जाता है सुबह ही, और फिर उसी पे ही सब लोग दीपक रखने आते हैं और प्रसाद बाँटते हैं। और मैं भी जब सब जगह मैंने दीपक रख लिए थे, तो फिर मैं भी थोड़ा-सा बाहर का नज़ारा देखने चली गई थी। वैसे तो गाँव में बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं होती है, तो इसीलिए बस थोड़ा-सा अंधेरा ज़्यादा दिखता है। और लेकिन दिखने में दीपक की रोशनी बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि जब भी अंधेरा होता है, तो रोशनी की जगमगाहट जो होती है, वो अलग ही दिखती है। बहुत सुंदर लग रहा था नज़ारा, आज का देखने लायक था और छत से हर जगह एकदम मस्त लग रहा था, चमचमाने वाला। और मंदिर में भी सब लोग दिया रखने जाते हैं पेड़ के नीचे, और जहाँ पर भी भैंस का गोबर डालते हैं तो घूरा बन जाता है, वहाँ पर भी सब लोग दिए रखते हैं। और जो हम लोग ने लाइटिंग लगाई थी तो वो कुछ इस तरह से लग रही थी। जब लाइटिंग लगाई जा रही थी तब मैं आप सबको दिखा रही थी, और यहाँ पर यशवी की आईज़ पर लाइट पड़ रही हैं तो इसलिए कुछ अजीब सी ही लग रही हैं। और इस तरह से बहुत सुंदर लगा। और फिर इसके बाद यशवी ने चलाई थोड़ी-सी बारूद। मैंने कोई बारूद नहीं चलाई थी। वैसे मुझे पसंद है, मैं बहुत सारे पटाखे और जितनी भी बारूद होती है मैं चलाती हूँ। केवल मैं पटाखे जो हाथ से आग लगा के फेंकने वाले होते हैं उनमें मुझे थोड़ा-सा डर लगता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि वो जलाते वक़्त ही तुरंत फट जाते हैं, तो मुझे हाथ के जलने का खतरा लगता है। तो इस तरह से मैं थोड़ा-सा डरती हूँ इन चीज़ों से। बाकी की जो बारूद होती है उसको मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ चलाते हुए। और लेकिन यहाँ पर नहीं चलाती हूँ, जब मैं मायके रहती थी वहाँ चलाती थी। तो बस ये देखिए हमारी फाइनली मिठाई, जिसको मैं दिन भर बनाती रही आज, और फाइनली पूजा करने के बाद मैं आप सबके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। पेड़े मैं हमेशा मलाई वाले ही बनाती हूँ, और बर्फ़ी लौकी की भी बनाती हूँ, और यहाँ गांव में सब कुम्हेड़े की जो जिससे पेठा बनता है
उसकी भी बर्फ़ी बनाते हैं, पर मैंने सिर्फ़ लौकी की बनाई थी, क्योंकि मुझे कुम्हेड़े का टेस्ट जो होता है वो पसंद नहीं आता है। लौकी का मुझे टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज की बर्फ़ी जो है वो जमी नहीं है, कुछ कमी रह गई इस वजह से। जब हमारे यहाँ बर्फ़ी बनती है ना, तो हम दोनों लोगों की, मेरी और मेरे हस्बैंड की प्रे चलती है। मैं सोचती हूँ हे ईश्वर बस ये जम जाए, और मेरे हस्बैंड प्रे करते हैं हे ईश्वर बस ये जमे ना, क्योंकि जमी हुई बर्फ़ी मुझे पसंद है और बिना जमी हुई यशवी के पापा को। तो रसगुल्ले मैंने आज नहीं बनाए हैं, इनको मैं फिर बनाऊँगी। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक रहा। मिलती हूँ फिर किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।